नमस्कार जोहार। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ अदिति गैस एजेंसी में। इंडन का ये गैस एजेंसी है और उसके संचालक हमारे साथ हैं और इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या समस्या है यहाँ पर, क्योंकि ये चेसायर होम रोड में स्थित है ये गैस एजेंसी और लगातार जो वीडियो फुटेजेस आ रहे हैं, जो वायरल हो रहे हैं कि यहाँ काफ़ी लंबी लाइन लग रही है। तो क्या दिक्कत हो रही है हमें बताएंगे ये। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सिद्धार्थ है। सिद्धार्थ जी, देख रहे हैं किस तरह से लाइन लग रही है। आप क्या 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 लग रहा है आपको? लोग पैनिक कर गए हैं। हाँ, क्योंकि जो मेरे यहाँ लेते हैं, अगर जब लाइन थी तब आप आते, आप उनसे सवाल करते, क्योंकि कई लोग आकर इंटरव्यू लेकर गए क्योंकि लाइन लग रही थी। उनसे पूछा कि आपको रेगुलरली मिलता है या नहीं घर पे। सबने कहा हाँ हमें मिलता है। जब आपको मिलता है, सरकार ने स्टेटमेंट दे दिया, प्रशासन ने स्टेटमेंट दे दिया, हमने स्टेटमेंट दे दिया कि सप्लाई का कोई इशू नहीं है। जितना आता है उतना ही मेरे यहाँ है, प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने। तो आप यहाँ लाइन क्यों लगा रहे हैं? हमसे जिसने भी कॉल किया, हमने सबको यही कहा कि पहले अगर आपको 5 दिन के अंदर गैस मिलता था तो अब आपको 7 दिन के अंदर गैस मिलेगा। इतना ही डिफरेंस है सप्लाई में, इससे ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। वो भी डिफरेंस इसलिए आया है क्योंकि डिमांड बढ़ गया है। अगर जो सिस्टम 400, 500, 600 बुकिंग पर डे हैंडल करने के लिए बना है, उसमें 2000 लोग बुक करेंगे रेस्ट्रिक्शन के बाद, तो प्रॉब्लम होगा, क्योंकि लोग पैनिक करके सिलेंडर जमा करना चाह रहे हैं। देखिए, जो आपने कहा कि जो व्यवस्था थी वैसे ही है, जैसे ही हम होम डिलीवरी कर रहे थे हम वैसे ही कर रहे थे और लगभग 10 साल होने को आए इसी तरह से स्मूथली व्यवस्था चल रही थी। मगर अचानक होली के बाद ऐसा क्या हुआ? देखिए, होली के बाद 2 तरीके का प्रॉब्लम है कि होली के बाद प्लांट बंद रहता है, होली के दिन और होली के अगले दिन। मेरा भी ऑपरेशंस बंद होता है होली के दिन और होली के अगले दिन। उसके बाद जब स्टार्ट हुआ तो ड्राइवर्स, जो ट्रक ड्राइवर्स जो हमारे यहाँ रिपोर्ट करते हैं प्लांट से, वो छुट्टी पे अपने गांव चले गए थे, तो वो उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया। फिर 7 तारीख को डिसाइड हुआ। देखिए सर, मैं आपको यहाँ पर रुकना चाहूँगा कि हम आज से 2 दिन पहले एक और गैस एजेंसी में गए थे, जीके गैस एजेंसी में गए थे और उन्होंने भी हमसे यही कहा था कि होली के बाद ड्राइवर छुट्टी में चले गए थे और जिसकी वजह से थोड़ी समस्या होती है। लेकिन जब हमने उससे पूछा कि हर साल होली के बाद ये समस्या होती है, तो वो उन्होंने फिर बताया कि नहीं, ऐसा तो नहीं होता है, इस बार कुछ ज़्यादा हो गया। हाँ, उसका कारण ये है कि 7 तारीख को जब अनाउंस हुआ कि ऑयल क्राइसिस हो सकता है या वॉर हो जाएगी, तो लोगों ने न्यूज़ में इतना प्रोपागेंडा देखा कि उन्होंने इस अमाउंट में गैस की बुकिंग की कि हमें रेस्ट्रिक्शन 6 तारीख को 21 दिन का लगाना पड़ा, 7 तारीख को उसको बढ़ा के 25 दिन करना पड़ा। लेकिन तब तक सिस्टम में 3, 3,500, 4,000 बुकिंग थे सबके यहाँ। कोई भी सप्लाई 10x डिमांड फुलफिल नहीं कर सकती। अब लोग पैनिक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनका बुकिंग नहीं हो रहा, सर्वर इतना ओवरलोडेड है। हम लोग क्राउड से डील करते करते कस्टमर को रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे हैं कि सप्लाई का प्रॉब्लम नहीं है। उस कारण हर रोज 1100, 1200, 1300 बुकिंग आ रही है, जिस सिस्टम में 400, 450, 500 बुकिंग आती है। तो मेरी लोगों से यही विनती है कि यहाँ आकर भीड़ लगाकर आप होल्ड करने की कोशिश ना करें। हमारा सिस्टम डिफाइंड है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। पहले जिसकी बुकिंग, उसका पहले सिलेंडर लेने का अधिकार है। तो उसको सिलेंडर देने के लिए मुझे इनवॉइस बेस्ड डिलीवरी करनी पड़ेगी। मैं अगर अभी अपने ड्राइवर को भी भेजूँ, उसको लोग घेर कर टॉर्मेंट कर देंगे। यहाँ तो हम लोग संगठित है, तो फिर भी किसी तरह मैनेज कर देंगे। आप अगर ये कह रहे हैं कि जो ये वार वाली जो सिचुएशन हुई, उसके बाद से सप्लाई में कोई कमी नहीं हुई है, आपका कहना ये है कि सप्लाई आपको उतनी ही मिल रही है जितनी पहले मिलती थी, लेकिन बुकिंग ज़्यादा होने लग गई। उस वैसे सिचुएशन में पैनिक तब क्रिएट हुआ जब बुकिंग लाइंस बंद कर दी गई और लोगों को लगा कि अब सिलेंडर नहीं मिलेगा। तो ये एक इनका रीज़न है, ये जो बता रहे हैं, ये हो सकता है कि ये रीज़न सही हो, लेकिन लोगों के बीच में ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है कि सिलेंडर मिलेगा तो नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कैसे मिलेगा। कई ऐसे लोग थे जिनका केवाईसी होना था, अब उनको डायरेक्ट बोला जा रहा है कि पहले केवाईसी कराए तब आपको सिलेंडर मिलेगा। लोग जब मोबाइल से बुक नहीं हो रहा है तो वो एजेंसी जा रहे हैं, वहाँ पर उनको सही तरीके से जवाब नहीं मिल रहा है। बुकिंग होने के बाद भी 4-4, 5-5 दिन तक सिलेंडर डिलीवर नहीं हो रहा है। तो इस पर भी एक बात कहें, आपकी बुकिंग हो चुकी है, बहुत लोग का ये कहना है
कि कई दिन तक हो गया बुकिंग लेकिन हम लोग को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, या और डीएससी का भी जो समस्या है उस पर भी। देखिए, जब बुकिंग होती है, ठीक है, डीएससी के साथ प्रॉब्लम क्या हुआ बताता हूँ। 4 तारीख से पहले जितनी भी बुकिंग्स थी उनको डीएससी बहुत स्मूथली गया होगा। 4 तारीख के बाद 60 रुपये रेट बढ़ाया गया। जब रेट बढ़ाया जाता है तो इनवॉइस फिर से रिक्रिएट होता है, हर इनवॉइस के साथ नया डीएससी जाता है। 6 तारीख के बाद से जिस अमाउंट में बल्क बुकिंग्स आई है, एसएमएस सर्वर इतना ओवरलोड हो गया है कि वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, क्योंकि जो सर्वर डिज़ाइंड है जनरल सप्लाई के लिए, अगर उसमें आप 10x, आप कोई टोल फ्री नंबर में भी अगर 25 लोग एक साथ कॉल करेंगे तो सारी लाइनें व्यस्त आएगा। तो इस बुकिंग नंबर के साथ भी सेम सिचुएशन है। अगर ज़्यादा लोग बुक करेंगे, और सब बुकिंग भी इसलिए नहीं कर रहे कि सबको नेसेसिटी है। 10 में से 8 कस्टमर जो यहाँ आज आ रहा है और मुझ पर चिल्ला रहा है या कर रहा है, डर से आ रहा है, वो होल्ड करने आ रहा है गैस। उसके घर में अभी गैस खत्म है नहीं। यूजुअल डिलीवरी टाइम है विद इन 5 days ऑफ बुकिंग, हमारे यहाँ का रूल है, जिसमें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट सिस्टम फॉलो किया जाता है कि 5वें दिन वाले को पहले और पहले दिन वाले को लास्ट। अभी लोग यहाँ आके यहीं पे इसी सेकंड बुक करके मुझसे 5 सेकंड बाद ओटीपी देकर गैस मांगेंगे, तो दैट इज नॉट फेयर ऑन द पर्सन जिसका होली के पहले से बुकिंग पेंडिंग है। बिफोर द क्राइसिस उसकी क्या गलती, उसको थोड़ी पता था वॉर होने वाला है। बाकी लोगों ने तो 8 तारीख को 1200 लोगों ने गैस बुक कर तो अब ऐसे सिचुएशन में समाधान क्या है? आप लोग भी बात कर रहे होंगे और जो डीसी हैं उनके तरफ से भी गाइडलाइन एसओपीज जारी हुई है, तो समाधान क्या है? आप कुछ बता रहे थे कि कुछ जारी होने वाला है या फिर कुछ क्या है? समाधान ये है कि मैं कल से स्ट्रिक्ट रुतबा ये अपनाऊंगा कि चाहे लोग लाइन लगाए ना लगाए, लोग अगर मुझे परेशान करेंगे और मुझे ऑपरेट नहीं करने देंगे तो मैं उनको गैस नहीं दूंगा। मैं गैस उसी को दूंगा जिसकी सबसे पुरानी बुकिंग पेंडिंग है। मैं इनवॉइस हैंड ओवर करूंगा। ये तो इंडिविजुअल वो हो गया ना आपका, लेकिन ओवरऑल क्या कर? ओवरऑल पब्लिक को भी कोऑपरेट करना पड़ेगा ना। क्राइसिस की सिचुएशन में अगर लोग एक दूसरे की मदद ना करें और सिर्फ अपने सिलेंडर लेके मैं 2 महीने तक रिलैक्स हो जाऊं ऐसा सोचेंगे, सब सेल्फिशली सोचेंगे, तो क्राइसिस रिजॉल्व नहीं होगी। अब तो क्राइसिस रहेगी भी नहीं ज़्यादा देर, क्योंकि आज की न्यूज़ में आई थिंक आ गया कि हमारे शिप्स को अलाउ कर दिया गया है। तो अगर 10-12 दिन में क्राइसिस ख़त्म हो जाएगा तो सिचुएशन ये है कि सब अब सिलेंडर होल्ड करके बैठे होंगे। 10-12 दिन में ट्रक यहाँ लेके बैठा रहूँगा, कोई लेने वाला नहीं बचेगा। कोविड में भी यही हुआ था, अभी भी यही होगा। तो बात है कि यहाँ की जनता को भी ये समझना चाहिए कि सिविक सेंस नाम की एक चीज़ होती है। आप मुझे ऑपरेट नहीं करने दोगे, मेरा वेयरहाउस मेरे ऑपरेशन सेंटर के बीचों बीच है, ठीक है, आपको एक्सेस है कि मेरे डिस्ट्रीब्यूशन एरिया के बीच में वेयरहाउस है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ आकर भीड़ जमा कर दो और बोलो कि मैं 4 बजे से लाइन लगा के खड़ा हूँ, मैं 3 बजे से लाइन लगा के खड़ा हूँ। पर मैंने तो आपको नहीं बुलाया, मैंने तो कहा कि सप्लाई की दिक्कत नहीं। उनकी भी अपनी मजबूरी है, वो भी परेशान हैं और डर रहे हैं किसी आप हम ये नहीं पता लगा सकते कि किसके घर में गैस है या नहीं है, तो डायरेक्ट कंज्यूमर को ब्लेम देना मेरे हिसाब से ये ठीक नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी इनका कहना बिल्कुल सही है। आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए कि क्राइटेरिया, अर्जेंसी का क्राइटेरिया किस बेसिस पे डिटरमिन होगा? अगर सिस्टम बेस पे काम करना है, कोई भी क्राइसिस मैनेजमेंट में एक सिस्टम तो डिफाइन करना पड़ेगा ना। तो क्राइसिस किसका कितना अर्जेंट है वो कैसे डिटरमिन होगा कि बुकिंग कितनी पुरानी है? तो अगर उस तरीके से ऑपरेट करने के बजाय लोग अभी बुकिंग नहीं हो रही, जिनकी बुकिंग 2 दिन पहले की है, किसी का गैस जिसका 9 दिन पहले का पेंडिंग है ड्यू टू द क्राइसिस एज वेल, तो एक बात बताइए, 2 तारीख का बुकिंग अगर किसी का पेंडिंग है, आज 12 तारीख है, तो वो गैस डिजर्व करता है 10 तारीख के से ज़्यादा, चाहे वो 4 बजे से लाइन में खड़ा हो। मेरे हिसाब से आपको लाइन में खड़ा रहने किसी ने नहीं बोला। अच्छा, जो जिसे कि आपका बता रहे हैं कि 2 तारीख या 4 तारीख को बुकिंग है बहुत लोगों की, तो क्या हाँ, जो होम डिलीवरी जो स्मूथली हो रहा था, तो क्या वो चल रही है या फिर वो बंद? कैसे? अगर आप वेयरहाउस घेर देंगे, मेरे पास 12 व्हीकल्स है डिलीवरी, मेरा ऑपरेटिंग रेडियस 5 किलोमीटर भी नहीं है, गाड़ी मेरे पास उतनी ही आ रही है जितनी पहले आती थी सप्लाई की। आप मेरे को मेरा एसेट यूज़ ही नहीं करने दे रहे हैं। आप यहाँ अगर भीड़ लगाकर होर्डिंग करने का प्रयास करें कि मैं न्यूसेंस क्रिएट करके गैस एजेंसी वाले से लड़के हल्ला करके अपना गैस ले लूँ, ग्रेटर गुड। आपको क्राइसिस भी नहीं है, आपका गैस ख़त्म भी नहीं हुआ है, सबके पास 2 सिलेंडर का कनेक्शन है यहाँ पर। मैं अगर रिफिल डेट देखूँ, जिनका बुकिंग नहीं है वो तक आ रहे हैं यहाँ पे कि मैं जमा कर लूँ, तो
ऐसा नहीं है कि पब्लिक को दोष देना सही नहीं होगा। पब्लिक ने आज बहुत न्यूसेंस क्रिएट किया, एम्बुलेंस रोक दी यहाँ पे। मैं यहाँ से सिलेंडर गिन के जाके फोटो टाइम स्टैम्प के साथ खींच के मना करके आया हूँ कि देखिए यहाँ पर सिलेंडर ख़त्म हो जाएगा इस आदमी पर, चलिए आपने लाइन लगाया, आप हल्ला कर रहे हैं, आपको दे रहा हूँ। फिर भी लोग उसके बाद लाइन लगाते रहे, पुलिस आई तब भी लोग लाइन लगाते रहे, अभी तक लोग गैस लेने आ रहे हैं। ठीक है, इनमें से 10 में से 9 लोगों को ज़रूरत नहीं, ये सब वोट करने आ रहे हैं। मैं आपको कार्ड दिखाऊं, अगर मैं खोल दूं इनका कुंडली, अगर उसमें अपने सॉफ्टवेयर में कि लास्ट रिफिल कब था, कब उठाया है, इनका गैस अभी ख़त्म तो नहीं है, तो आप यहाँ क्यों आ रहे हैं? तो ठीक है, आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि अब पैनिक में हैं लोग और उसके वजह से यहाँ पर लोग आ जा रहे हैं। और ये चेसायर होम रोड है, काफ़ी संकीर्ण गलियाँ है, मतलब घूमते हुए आती है और आपको कोकर एरिया से होते हुए आपको बरियातू ये टच करती है और उसी के बीच में स्थित है इनका गैस एजेंसी, जहाँ पर हर दिन काफ़ी भीड़ हो जा रही है। इनका कहना है कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। बुकिंग लाइंस इसलिए बंद है क्योंकि बहुत ज़्यादा बुकिंग हो गई। एक दिन में जहाँ 400-500 बुकिंग होती थी वहाँ 2500 बुकिंग हो जा रही है। और ये भी कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि जहाँ से ये शिपमेंट वगैरह रोका गया था, ऐसा न्यूज़ आ रहा है कि वो शिपमेंट आगे बढ़ गया है, तो आने वाले दिनों में सब ठीक हो जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात ये है कि इतना ज़्यादा पैनिक ना हो। हाँ, गैस सबके लिए ज़रूरी है, ये मेन ईंधन है, मुख्य साधन है हमारे भारत में खाना बनाने का और हर किसी के लिए ज़रूरी है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दें, पैनिक ना हो। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में जो ये व्यवस्था है बिल्कुल सुचारू रूप से बिल्कुल वैसे ही हो जाएगी जैसे पिछले 10 सालों से चली आ रही है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार